बेटा वेलकम टू एस पी स्मार्ट्स डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर का डे 1 है ये, और टॉपिक का नाम है गाइगर एंड मार्सडन्स एक्सपेरिमेंट। बेटा एटम एक्चुअल में दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एटम का शेप क्या है, ये सारी बातें जो हैं इसकी तरह जो पहला कदम उठाया गया इसको चेक करने के लिए, इसको जानने के लिए, दैट वाज अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट विच वाज कंडक्टेड बाय हैंस गाइगर एंड अर्नेस्ट मार्सडन। और इनके एक्सपेरिमेंट का जो जितना भी डाटा था दैट वाज देन लेटर क्रॉस चेक्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये ने एक्सपेरिमेंट किया गाइगर एंड मार्सडन ने, और उसके डाटा को इंटरप्रेट किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और अल्टीमेटली हमारे पास एक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एक पिक्चर सामने आई, एक तस्वीर सामने आई जो कि एटम का स्ट्रक्चर के बारे में थी। उसके पहले जितने भी लोगों ने थ्योरीज दी थी एटम के बारे में, दे वर जस्ट थ्योरीज। उन्होंने ये नहीं बताया शेप कैसी है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। देयर वाज नो सच थिंग। जैसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है, उसमें भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी। डॉल्टन थ्योरी में भी कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन गाइगर एंड मार्सडन के एक्सपेरिमेंट ने जो गाइगर एंड मार्सडन ने किया फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ही सबसे पहले इंसान को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि एटम कैसा है। मैंने कहा थोड़ा बहुत, इसलिए बोला थोड़ा बहुत बिकॉज दैट वाज़न्ट एग्जैक्टली द एक्चुअल पिक्चर, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही गया कि एक एटम दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आइए बेटा अब हम देखेंगे व्हाट वाज द हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय गाइगर एंड मार्सडन। इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है, राइट। उन्होंने क्या किया कि एक लेड ब्लॉक के अंदर अल्फा एमिटर का, अल्फा एमिटर होता है रेडियोएक्टिव मटेरियल विच एमिट्स अल्फा पार्टिकल से यूरेनियम 238, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो अल्फा एमिटर ले लिया उन्होंने और वो टकराता है आगे जाके एक थिन गोल्ड फॉइल के साथ। एंड फिर क्या होता है कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होकर बिखर जाते हैं। अब वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक रोटेटेबल डिटेक्टर रखा था जो कि इस पूरे रास्ते में रोटेट कर सकता है, आगे पीछे घुमाया जा सकता है इसको। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग उसको घुमाया जा सकता था। ये जो रोटेटेबल डिटेक्टर का इस्तेमाल उन्होंने किया था। बेटा ये तो मैंने आपको दिखाया उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, बट एक्चुअल में वो यूँ दिखता है, ठीक है। ये है वो कार्बन कैविटी, ये लेड कैविटी जिसके अंदर उन्होंने रखा था अल्फा मीटर। ये है गोल्ड फॉइल और ये डिटेक्टर है। ये मैंने कहा था ना, ये डिटेक्टर पूरा ऑलमोस्ट एक सर्कुलर ट्रैक होता है। तो इस सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग अल्फा पार्टिकल जहाँ जहाँ टकरा रहे हैं वहाँ वहाँ एंगल भी मेजर किया जा रहा है, एट व्हाट एंगल दिस पार्टिकल हैज़ बिन स्कैटर्ड। दूसरे शब्दों में ये देखो एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा यहाँ पे है ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग थीटा पे ये स्कैटर हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, राइट। तो बेटा गाइगर एंड मार्सडन ने ये पाया कि अगर हम प्लॉट करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा वर्सेस एंगल एट विच द पार्टिकल इज बीइंग स्कैटर्ड, यानी इस तरफ थीटा उधर एन थीटा, ऐसा अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इस शेप में आता है जैसा आप देख रहे हैं। इसका मतलब है छोटे एंगल्स पे जैसे 0 डिग्री पे काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में 0 डिग्री पे स्कैटर होने का मतलब है स्कैटरिंग हो ही नहीं रही, पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट थ्रू द एटम। ये जो एटम है इसके थ्रू सीधे ही पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है, विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। तो 0 डिग्री पे स्कैटर होने का मतलब है कि स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं कि एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री या और हायर वैल्यूज़, पार्टिकल की तादाद कम होती जा रही है जो स्कैटर हो रहे हैं, और 180 पे तो बहुत बहुत कम स्कैटर हो रहे हैं। 180 पे स्कैटर होने का मतलब पता क्या है, पार्टिकल गया और टकराया और फिर उसी रास्ते से वापस आ गया और लौटा, यानी रीट्रेसेस द पाथ। तो ऐसे पार्टिकल्स की तादाद जो पूरे का पूरा रीट्रेस कर रहे थे अपना रास्ता, दैट वाज मिनिमम। एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ कि ये जो 180 जहाँ लिखा है ना, वहाँ ये ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। नीचे का मतलब है इट हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स
दैट आर रिट्रेसिंग द पाथ। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो गाइगर एंड मार्शल के एक्सपेरिमेंट में मिली। तो देखें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और बट स्कैटर थ्रू वेरी स्मॉल एंगल्स। वही तो हमने बताया, यही ग्राफ दिखाया ना अभी कि मैक्सिमम जो है वो स्कैटर हो नहीं रहे थे, यानी 0 डिग्री पे स्कैटरिंग हो ही नहीं रही स्कैटरिंग, या फिर छोटे एंगल पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे, बड़े एंगल पे बहुत कम पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे, एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, राइट। नेक्स्ट क्या देखा गया, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल्स, सम यानी थोड़े से ही, वो ग्राफिकली मैंने दिखा दिया। एंड और क्या लिखा है, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन वही जो अभी क्या बताया आपको, रिट्रेस करता है, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौटा, जाने का रास्ता वही और आने का भी वैसे ही, बट जस्ट रिवर्स डायरेक्शन। इसको कहते हैं स्कैटरिंग थ्रू 180 डिग्रीज। तो बेटा गाइगर एंड मार्सडन ने सारा डाटा रदरफोर्ड के पास भेजा। रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर पार्टिकल ज़्यादा स्ट्रेट जा रहे हैं, बिना स्कैटरिंग के सीधे सीधे जा रहे हैं, तो एटम इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी। इतना बड़ा अगर एटम है ना तो खाली है, तभी तो उसके आर पार अल्फा पार्टिकल गुजर रहे हैं, राइट। और रदरफोर्ड ने ये भी ऑब्जर्व किया उसके डाटा जो गिवन बाय मार्सडन एंड गाइगर, और उसने रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि स्कैटरिंग ज़्यादातर सेंट्रल पार्ट से हो रही है, एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एट सेंटर ऑफ द एटम। तो सेंटर में फिर कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा होना चाहिए। उस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सेंटर, बाकी जगह खाली है, नो पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा चार्ज सेंटर में बैठा है। उस सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज वाली जगह को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो रदरफोर्ड ने ये भी बहुत गौर से देखा कि जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के थ्रू आ रहा था ना वापस, यानी ये जैसे गया पार्टिकल टकराया न्यूक्लियस से और लौटा, उसकी तादाद बहुत कम थी। 1 in 10,000, 10,000 पार्टिकल फेंके कोई एक वापस आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, बहुत 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 छोटा है, क्योंकि बड़ा होता तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल लौट के आते। तो 10,000 में कोई एक पार्टिकल का लौट के आना ये भी दिखाता है कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ डाटा है, डाटा एक्सपेरिमेंट का, ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट की, उनको इंटरप्रेट करके लॉर्ड रदरफोर्ड ने इतने सारे कंक्लूजन निकाल लिए कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, पॉजिटिवली चार्ज है, एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी है, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर उधर बिखरा नहीं पड़ा है। तो रदरफोर्ड की यही ऑब्जर्वेशन जो थी उसके आधार पे उसने एक अपना नया कॉन्सेप्ट दिया कि एटम होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसे हम कहते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड ने कुछ एक पोस्टुलेट्स दिए, असम्पशंस दी जो उस डाटा पे मुताबिक थी जो गाइगर मार्शल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने स्टडी किया था, राइट। तो उन पॉइंट्स को हम अभी स्टडी करते हैं वन बाय वन। देखें, every atom has a tiny central core called the nucleus in which all the positive charge and mass is concentrated। ठीक है, सही बात है कि सेंटर में ही सब कुछ है, मास भी और चार्ज भी। देखो इंटरेस्टिंग बात है कि उसने उस डाटा से न्यूक्लियस का साइज़ भी ढूंढ निकाला। उसका कहना है कि 10⁻⁻15 के लगभग साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, जबकि एटम का साइज 10⁻⁻10 है। तो 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15 बनता है 10⁻5, और ये पता कितना होता है, 1 लाख। इसका मतलब है न्यूक्लियस एटम से 1 लाख गुने छोटा है। दूसरे शब्दों में न्यूक्लियस बहुत 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 छोटा है। ये कंक्लूजन उस एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला लॉर्ड रदरफोर्ड ने, यानी एटम जो है 1 लाख गुने बड़ा है न्यूक्लियस से। दूसरे शब्दों में न्यूक्लियस 1 लाख गुने छोटा है एटम से। इसके अलावा बेटा उसने एक चीज़ और बताई कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज एंड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये कंक्लूजन भी निकाला रदरफोर्ड ने और अपने मॉडल में पेश किया। एक और बात उसने कही, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन provides this necessary centripetal force for the motion of the electrons around the nucleus। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर उसने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं
तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? तो रदरफोर्ड का कहना था सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला जो है वो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है कोलम्बिक अट्रैक्शन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं जिसको, वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। लेकिन बेटा रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लोगों ने कमियां ढूंढ निकाली, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल थ्योरी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उसके मुताबिक कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर गोल गोल चक्कर काटता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो उसके अंदर से एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी यानी एच न्यू। जब एनर्जी इमिट होगी तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी तो वो पार्टिकल छोटे ऑर्बिट में घूमेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पहले बड़े ऑर्बिट में घूम रहा था, एनर्जी इमिट हुई, छोटे ऑर्बिट में गया, फिर और छोटे में, फिर और छोटे में, अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में समा जाएगा। इसको कहते हैं कोलैप्सिंग एटम। तो उन लोगों ने जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया रदरफोर्ड के मॉडल को, उन्होंने कहा भाई आपके मॉडल से हमें ये एहसास होता है कि एक एटम स्टेबल नहीं है। इसके स्टेबिलिटी पे उन्होंने सवाल उठा दिए कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है गोल गोल तो वो एनर्जी मिट करेगा, एनर्जी मिट करते 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 वो उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल में। एक और कमी उन्होंने ढूंढ निकाली, एक ड्रॉबैक निकाला। वो कहते हैं कि ये अगर कंटिन्यूसली एनर्जी छोड़ रहे हैं ना तो इसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि बामर सीरीज़, लाइमन सीरीज़ जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सीरीज़ हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। वो कैसे हैं? वो लाइन स्पेक्ट्रा है। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब हुआ कि उनमें कंटिन्यूटी नहीं है, बीच में गैप्स आते हैं। अगेन रदरफोर्ड के मॉडल पे सवाल खड़े हो गए एंड हेंस एट अ लेटर स्टेज रदरफोर्ड्स मॉडल वाज रिजेक्टेड। तो बेटा आपने देखा इस तरह जो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था जिसमें कहा गया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, जो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव है, वो भी फेल हो गया। और रदरफोर्ड का जो मॉडल था जो कहता था कि न्यूक्लियस सेंटर में बैठा है जो कि पॉजिटिव है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव हैं और उसके इर्द गिर्द वो सर्कुलर ऑर्बिट घूमते हैं, ये मॉडल भी फेल हो गया। इसके आगे फिर कौन सा मॉडल आया, उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, दैट वी शैल बी स्टडिंग नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।